हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं इट्सी में एक न्यू रूल अभी एप्लीकेबल हो चुका है टैक्स को लेके। एज ए इंडियन अगर आप इट्सी स्टोर रन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और आपको हो सकता है कि पता भी होगा अगर आपका स्टोर रनिंग में है अभी। तो रिसेंटली क्या हुआ है, अभी कल ही इट्सी ने मेल किया है सारे जितने भी उनके सेलर्स हैं उनको, इट्सी स्टोर में अगर आपके पास इट्सी स्टोर है तो इसका जो मैसेज वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। एक उन्होंने मैसेज भी टाइप करके दिया है। तो उसमें क्या लिखा है कि 3 अप्रैल के बाद से अभी से क्या होगा, इट्सी क्या करेगा, आपके सेल्स में जितना भी आपका सेल होगा उसमें 1% TDS डिडक्ट करेगा। मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है TDS, वो डिडक्ट करेगा आपके टोटल सेल अमाउंट का 1%। और वो जो अमाउंट है वो क्या करेगा, इट्सी आपके बिहाफ पे, अगर आपने अपना पैन नंबर दिया इट्सी को या फिर GST नंबर दिया इट्सी को, वो TDS जो है वो जमा करेगा इनकम टैक्स पोर्टल में। तो मतलब क्या है, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स का, तब आप इस TDS को क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा होगा। तो अभी इसमें बात यह है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, नॉर्मली जहाँ तक मुझे पता है कि ई कॉमर्स में जो रूल्स है 1940 कुछ एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तब भी बता दूं, मुझे ये पता था कि 5 लाख का अगर ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद हम लोगों को ये TDS डिडक्ट करना पड़ता है अपने सेल अमाउंट से, लेकिन उससे पहले नहीं देना पड़ता है। लेकिन अभी जितना मुझे पता चला कि इट्सी हर एक सेल में ही 1% TDS डिडक्ट करेगा। और उसमें तो ये चीज़ भी मेंशन किया इट्सी ने कि अगर आपने अपना पैन कार्ड और GSTIN नंबर इट्सी को नहीं दिया, मतलब दोनों में से कोई एक अगर इट्सी को नहीं दिया, तो पर ट्रांजैक्शन का 5% इट्सी डिडक्ट करेगा। तो इट्सी एज ए TDS डिडक्ट करेगा या क्या डिडक्ट करेगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक चार्ट दिया जिसमें लिखा है कि अगर आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपको 5% देना पड़ेगा टैक्सेस। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ कैच है जो मतलब मुझे लग रहा है, मुझे अभी रिसेंटली कुछ सेल नहीं आया इंटरनेशनल से, जिस कारण से मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है ना, वो जब हमें इट्सी में कोई ऑर्डर इंडिया से आएगा ना तब का होगा। मुझे नहीं लगता जब हमारा कोई ऑर्डर अगर इंटरनेशनल किसी क्लाइंट से आया ना तब हमें ये देना पड़ेगा, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली केस में क्या होता है, जो पेमेंट कैप्चर करते हैं हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट से, मतलब इंटरनेशनल कस्टमर से, वो पेपाल में होता है। तो पेपाल के साथ इट्सी का कोई रोल नहीं है, पेपाल एक डिफरेंट चीज़ है। सेशन होता है ना, उसमें इट्सी का कोई रोल नहीं होता। तो उस केस में इट्सी कैसे TDS डिडक्ट करेगा वो तो मुझे नहीं पता चल रहा। मुझे नहीं लगता TDS उस समय डिडक्ट करेगा जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोई इंडियन कस्टमर परचेस करेगा, तभी ये TDS का सीन आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी बात ये है कि इंडियन कस्टमर कब बाई करेगा, जब आपके अकाउंट में सिर्फ पेपाल एज ए पेमेंट गेटवे लगा हुआ है इट्सी में, तो इंडिया से कोई तो परचेस कर भी नहीं पाएगा आपका सामान, क्योंकि इंडिया टू इंडिया, INR टू INR जो पेपाल ट्रांजेक्शन है वो होता नहीं है वो। अगर आपके स्टोर में इट्सी ने ये जो इनका पेमेंट गेटवे इंडिया वाला, जिसमें कार्ड से या फिर UPI से कोई पेमेंट कर सकता है, वो अगर एनेबल है तभी आप देख सकते हो, तभी आपका मतलब ये TDS हो सकता है कि एप्लीकेबल होगा। आप ये जो सिस्टम है ना कि आपके स्टोर में कार्ड और UPI वाला एक्टिव है या नहीं, और अगर आप एक्टिव करना चाहते हो कि इंडिया के जो कस्टमर है वो परचेस करे आपके स्टोर से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो इसी का जो शॉप मैनेजर है ना, उसमें देखना ऑप्शन है फाइनेंस का। तो फाइनेंस में जाके पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके आप एनेबल कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ RBI का न्यू गाइडलाइन है जिस कारण से हर किसी को ये जो पेमेंट गेटवे है इंडिया वाला वो नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको मिला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप अपील कर सकते हो उसके लिए। उसमें लिखा है कि शायद 8 वीक्स का टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे तो अभी बहुत सारा मंथ हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे वो मिला नहीं है, जो पेमेंट गेटवे इंडिया वाला वो नहीं मिला है। मतलब अभी भी मेरे स्टोर से इंडिया से कोई परचेस नहीं कर सकता। तो अभी बात ये है कि मान लो आपका बिजनेस है, इंडिया से भी लोग परचेस कर रहे हैं और इंटरनेशनल से भी परचेस कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे इंडिया वाला आपके पास है। तो पहले के केस में क्या होता था, अगर मान लीजिए आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो अगर ज़्यादा नहीं होता है तो आप क्या करते हो, इनकम टैक्स फाइल नहीं करते नॉर्मल केस में। लेकिन जब अब ये TDS वाला चीज़ आएगा ना, तो आपका इनकम टैक्स पोर्टल में आपके पैन नंबर के साथ TDS जमा होता रहेगा। तो मुझे जहाँ तक पता है, अगर TDS हमारे नाम पे जमा हो रहा है ना, तो उस केस में हमें TDS फाइल करना पड़ता है, क्योंकि तभी हमें वो क्लेम भी मिलेगा। और गवर्नमेंट TDS डिडक्ट करता ही इसलिए है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है ना उसको ट्रैक किया जा सके, कि ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। तो इसी कारण से होता है ये TDS वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ तक मुझे पता है। अभी रिसेंटली क्रिप्टो में भी TDS का रूल लागू किया है। TDS क्रिप्टो का भी सेम चीज़ है कि ट्रांजेक्शन पता हो जाए कि लोग कितना कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं।
तो फिलहाल यही था अपडेट, और ये अपडेट बड़ा अपडेट ही है, क्योंकि ये पहले नहीं होता था। जब हम लोग ऐसे इट्सी के साथ करते थे कोई भी टैक्स का कुछ झंझट नहीं होता था, लेकिन अभी के केस में टीडीएस वाला चीज़ आने के बाद जो भी मतलब इंडियन कंज्यूमर्स से पैसा कलेक्ट करेगा तो उनको तो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, अगर इसके हिसाब से देखें तो। और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि इंटरनेशनल से कोई टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन तब भी आप देख लेना, आपका अगर सेल आ रहा है तो सेल का जो स्टेटिस्टिक्स है ना, ट्रांजैक्शन जो है उसमें जाके आप देख सकते हो कि टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मतलब वो क्लेम कर सकते हैं हम लोग इसके टाइम पे, इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो कोई भी अगर इट्सी सेलर हो आपके जान पहचान में तो उनको शेयर कर सकते हो ये वाला इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।